नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। फागी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नारेना में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरित करके सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों से आत्मीय भेंट करते हुए शिक्षित, विकसित व उन्नत राजस्थान में योगदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारे युवा बच्चे नए राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की इस कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार अहर्निश क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि नया राजस्थान सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे अपने समाज, परिवार व देश को विकास के रास्ते पर एक नई पहचान दिला सकते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने सम्मानित होने वाली छात्राओं को बधाई दी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों की कला की सराहना की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करके अपने परिवार, समाज व देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सामाजिक समरसता के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रमा देवी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतनलाल योगी, उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा, नगर पालिका सभापति ओम प्रकाश खवाश, प्रधान प्रेम देवी, जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंघल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व शिक्षक उपस्थित रहे। हो सकती है, लेकिन उस प्रतिभा को संवारने का और उस प्रतिभा को मंच पे लाने की आवश्यकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना और विजन है कि हमारे से जो समाज में पीछे कहीं भी हमारी प्रतिभा छिपी हुई है, कहीं भी हमारा व्यक्ति किसी आर्थिक दृष्टि से कहीं पीछे रह गया, उसको इस मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाकर और इस विकसित भारत का हिस्सा बनाने का काम करें। इसके तहत अभी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक युवाओं का जो बहुत आदिवासी युवा थे, मेरे को जाने का मौका मिला था, जो 3, 5, 6 स्टेट से आए थे। अब वो कई स्टेट ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में उन बच्चों को शुरू से, जन्म से ही वो ऐसी प्रवृत्ति डाल देते हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि इनको लाकर और हर स्टेट में वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा, बोलचाल, पहनावा सारा एक दूसरे को आपस में दिखाएं, तो उन बच्चों को मैं उनके साथ संवाद किया। निश्चित रूप से वो राजस्थान में आकर जो इस तरह का वो भाषण दे रहे थे, जिससे लगा कि जिन लोगों की जिंदगी, जिन बच्चों की जिंदगी कई गतिविधियों से खराब हो रही थी, जो आज वो आकर एक समाज की मुख्य धारा में जुड़कर और अपना ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन करने वाले हैं। तो ऐसा ही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा, इन बालक और बालिकाओं से, कि हमारी समाज के संस्कार, हमारी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लेकर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर आप समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि आने वाले भविष्य की आप हमारे इस क्षेत्र की गौरव हो। मैं इस मौके पर आप लोगों ने, यह सभी इस ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के बैठे हैं, मुझे आप लोगों ने इस विधानसभा में भेजा, इसके लिए मैं आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जिस मेहनत से मेरे पे विश्वास करके, रात दिन मेहनत करके और इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जिसमें आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका, इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर एहसान और जिंदगी भर आप लोगों की का जो मेरे ऊपर है, जो कर्जा है, शायद मैं आपकी सेवा करके उसको चुका पाऊं, और आपका कर्जा वैसे भी नहीं चुका पाऊं, लेकिन मैं आपका बेटा और भाई हूं। और आज इस बेटे और भाई को आप लोगों की वजह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी,
और हमारे इस प्रदेश का नेतृत्व और हमारे सम्मान्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, जिन्होंने विश्वास किया और उन्होंने राजस्थान की कमान आप लोगों को सौंपी, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। अब राजस्थान की कमान सौंपने के साथ साथ मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रखूंगा कि इस बेटे और भाई का साथ देकर आगे बढ़ाने का काम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए इस राजस्थान में किस तरह से इस विधानसभा का दूधू फागी का नाम रोशन हो, इसके लिए मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का मैं कभी नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा, कहीं आप लोगों का नाम बदनाम करने का काम नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इसी स्कूल में जो छात्राएं हैं और छात्राओं को जो पढ़ाने वाले शिक्षक और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।